व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। असल में मैं कहता हूं तहरीक अदम एतमाद गई भाड़ में, सब कुछ साइड पे रखें। सवाल एक ही है हुकूमत से, और आज जो हुकूमत के नुमाइंदे हमारे उस्मान डार भाई जो आए हुए हैं। डार साहब, बराह रास्त आपसे सवाल है मेरे भाई। ये जो परवेज़ इलाही साहब ने आपको कहा है, अगर तो आप ब्लैकमेल नहीं हो रहे, अगर तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की अपनी आइडियोलॉजी, अगर तो आपकी सियासी खुददारी कायम है, तो जो अल्फाज आपके मुतल्लिक बोले गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के मुतल्लिक, नेपियों तक डिस्कशन हुई है, आपकी तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, मावरन ख़ुसूसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप में हिम्मत है जवाब देने की? ये जो फरमा रहे हैं कि ना अकल है ना दानिश है, ये कंधों पे चढ़े हुए हैं। एक ऐसा बच्चे हैं इमरान खान साहब जो सारी ज़िंदगी कंधों पे चढ़े रहे, ज़मीन पे उतरेंगे तो सीखना शुरू करेंगे। सारी उम्र नैपियाँ तो उनकी नहीं बदली जा सकती। उन्होंने हमारे सब के साथ हाथ किया है, वो रिवेंजफुल हैं, बदले लेते हैं, हमें भी तड़ियाँ लगा रहे हैं। यार इतनी बात तो किसी ऑपोजिशन ने की होती है, आपने अब तक पता नहीं उसकी माँ बहन कर देनी थी। अभी तक सांप सूंघा हुआ पूरी गवर्नमेंट को। ब्लैकमेल हो रहे हैं सियासी तौर पे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, खुददारी पे क्या कर रहे हैं सर? अब या आप जवाब देंगे आज के प्रोग्राम में? कामरान आगा साहब बहुत वार्म वेलकम, और मियां जावेद लतीफ़ साहब बहुत वार्म वेलकम। जनाब देखें, जवाब दूंगा। जवाब देने के लिए पाकिस्तानियों कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आया हूँ। सर देखिए, ये जो अभी आपने क्लिप चलाए हैं, ये उनके कल रात के टीवी के एक निजी चैनल के प्रोग्राम के थे। आज परवेज़ इलाही साहब का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आ चुका है, एक तो उन्होंने अभी आपने इंटरव्यू सुना उनका, उन्होंने शामी साहब को इंटरव्यू दिया। एक मिनट, उन्होंने कहा कल वाले बयान पर कायम हूँ, और ये बात उन्होंने जरूर आज कही है कि इमरान खान साहब एक नेक नियत आदमी है, वो हम भी कहते हैं। इमरान खान साहब एक ऑनेस्ट आदमी है, वो तो खैर मैं भी कहता हूँ। और ये कि वो कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए, तीनों चीजें अपनी जगह पे हैं। मैं आपसे सिर्फ ज़िम्नन सवाल है, अदम एतमाद को उठा के सर एक मिनट, अदम एतमाद को उठा के साइड पे फेंक दें। जो आपकी हुकूमत का उन्होंने एनालिसिस किया, ये वो बात है जो पाकिस्तान मीडिया भी आपको बता रहा है, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ल्ड में शायद मैंने भी बात नहीं की होगी जो चौधरी साहब ने कर दी है। लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो क्या सर क्या हुआ? आप देने लगाओ ना मेरे सर हुक्म का, आप तो पहले कह रहे जी जवाब देने लगा। वो कायम है अपनी स्टेटमेंट में भी, इंटरव्यू दिया उन्होंने 7 बजे। सुन तो ले ना, सुन तो ले। मैं आगे जो आपको कहने लगा था कि इस कौम को एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर नेक नियत आदमी चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए, और कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ करने वाला चाहिए। तो यही चीजें चाहिए ना एक प्राइम मिनिस्टर से। यानी आपने भी जवाब नहीं देना ना, तीनों चीजें अच्छी बात है यार, आपने भी जवाब नहीं देना। जवाब देने लगाओ। हाँ, जवाब दे तो लेना सर, कंटेंट का जवाब दे मेरे भाई। यार जो बातें डिस्प्यूटेड है ना, वो तो हम भी मानते हैं। मैंने 1000 दफा कहा प्राइम मिनिस्टर नेक नियत और ऑनेस्ट है, सही बात है ये जी। ये देखो पाकिस्तानियों, कामरान शायद वो वाले किरदार और वो वाले करैक्टर जो हमारे मुआशरे में जब दो लोगों में कोई नाराजगी चल रही हो तो मजीद वो चाहते हैं। अच्छा नहीं रुक जा मेरा भरा। अच्छा मेरी पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो। अगर हमारे इत्तेहादी या हमारे दरमियान कोई छोटे मोटे चल ही रही है नाराजगियां, आप बोले उसको दूर करें। डार साहब चढ़ाई कर दो, डार साहब ये हो गया चढ़ाई कर दो। मेरी बात सुने चौधरी साहब, मेरी बात तो सुने डार साहब, मैं आपकी लड़ाई कोई नहीं करा रहा ना, आपकी लड़ाई हुई है चौधरी साहब। चौधरी साहब ने आज ये कहा है कि हम ऑपोजिशन में नहीं गए, अभी तक हम हुकूमत का हिस्सा है। मैंने उनके कंटेंट पे जो उन्होंने 3.5 साल, मैंने आपसे कहा था एतमाद को साइड में फेंक दें यार। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 3.5 साल का जो उन्होंने तजिया किया है, आप उससे एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते? और एग्री नहीं करते तो क्यों नहीं करते? एग्री करते तो इसलिए खामोश है? सिर्फ ये बता दें, बाकी बातें तो उन्होंने कहा हम हुकूमत के साथ हैं, आपसे लड़ाई कोई नहीं हुई उनकी। देखें चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, काबिल एहतराम भी हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका बड़ा एक रोल रहा है, किरदार रहा है। अगर उन्होंने ये बातें की हैं ना कामरान, तो इन 3-3.5 सालों में, चूँकि मैं तो उन मौक़ों पे सामने नहीं रहा, लेकिन ज़रूर उनके साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन माजी में भी इत्तेहादी बातें करते हैं, गिले शिकवे करते हैं, आप कह रहे हैं ऐसे मौके आते हैं, लेकिन इत्तेहादी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए कामरान, मुझे एक बात बताएं, गिला शिकवा भी आप भाई करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, पहले कामरान मुझे बताओ ना। जी आप पहले मेरी बात सुनो मेरे भाई। सर चौधरी ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। उस्मान डार से, पाकिस्तानियों,
कामरान शाहिद मुझसे गिला शिकवा करता है, मुझसे नाराजगी का इजहार करता है, इसलिए पाकिस्तानी मेरा भाई मुझसे प्यार करता है। डार भाई, मैं जहां प्यार है कामरान वहां ही नाराजगी है। मैं तो आपसे प्यार करता ये भी बात साथ समझने की चौधरी जरूरत है। साहब ने भी बड़े आला ज़र्फ का मुजाहरा किया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है, उस पर कायम भी है, साथ ही उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। एक बात, लेकिन मुझे एक बात का जवाब आपसे लाजमी चाहिए। मेरी बात समझो जरा, मेरी बात समझो जरा, मुझे एक सेकंड देना, एक सेकंड, एक सेकंड। अगर अल्लाह ना करे कामरान शाहिद दुनिया न्यूज छोड़ के जाता है, मेरे मुंह में हाक आप नहीं जाना, बड़े जबरदस्त एंकर हो, बड़ा जबरदस्त शो करते हो, आप जाते हुए दुनिया न्यूज ने मुझे टाइम पे सैलरी नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे सारा कुछ कहना शुरू कर दो कि अपने जरूर तहफ़्फ़ुज़ात या जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ किया सामने रखो। तो मकसद ये है कि अगर इत्तेहादी आज गिला शिकवा कर रहे हैं, इसी तरह आप भी अपने चैनल के साथ कर सकते हो। ये आम रूटीन में हमारे मुआशरे में इसमें है, इसलिए मैं इसको दिल पे नहीं ले रहा हूँ। मैं चोरी परवेज़ लाई साहब की बातों को दिल पे नहीं ले रहा। आपकी बात आ गई, और जो मेरा भाई पाकिस्तानी हो कामरान शायद चाह रहा है ना गुत्थम गुत्था हो जाए, नहीं गुत्थम गुत्था नहीं होने देंगे। सुन तो ले सर, मैंने से रिकॉर्ड पे लाना था कि आज प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरी हुकूमत को सांप सूंघा हुआ है। जो एनालिसिस किया ये वही एनालिसिस जो ऑपोजिशन करती है आपके मुतालिक और जो मीडिया भी करता है। और जहां तक बात थी दुनिया न्यूज, अगर मैं दुनिया न्यूज पे ये गलत इल्जाम लगा के जाऊं आगे किसी चैनल के ऊपर, मैं कहूँ कि दुनिया न्यूज टाइम पे सैलरी देती है जो हमेशा टाइम पे देती है, या मैं कहूँ जी यहाँ बड़ी ज्यादती होती है जो कि नहीं हुई कभी मेरे साथ, लेकिन अगर मैं गलत इल्जाम लगा के जाऊँ और दुनिया एक मिनट और दुनिया न्यूज की तरदीद ना करे, मुझे जवाब ना दे, तो फिर दुनिया न्यूज मुजरिम है। दुनिया न्यूज ये सब कुछ करती होगी, जिस तरह आज आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन सारी बातें आप छोड़े, आप मुजरिम तो नहीं होंगे, इसका जवाब जरूर दें। सुनवा दें जरा यार, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दिन से कहा कठपुतली हैं, लेकिन आज जो चौधरी परवेज लाई साहब और उनकी बात को बहुत वेटेज देता हूं मैं, क्योंकि उसकी तरदीद गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई, तो ये सच है, सच के सिवा और कुछ नहीं है। ये जो उन्होंने कहा कि जब उनकी बात मान रहा था तो मार खा रहा था, जरा ये सुन लें, इसका जवाब तो दें कम से कम यार। ये तो प्राइम मिनिस्टर की जो आपके भी नहीं हमारे भी हैं क्रेडिबिलिटी का सवाल है। सुनवाएं जरा क्या कहा जी मार खाने वाली बात। इमरान खान ने तो खुद कहा है, मैं इनकी मान रहा था तो मैं ये फेल हो गया, मैंने नहीं तो अगर मैं अपनी मर्जी करता, अब मैंने इसको कह रहा है ना, मुझे चाहिए था कि मैं पहले दिन ही अपनी मर्जी करता, बल्कि पहले दिन 3.5 साल से तो इसको खिला रहे हैं। आपने जब इसकी भी तरदीद दी तो इसका मतलब ये परवेज लाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप इनके एमएनएस को बता रहे हैं कि आप किसी और की कठपुतली थे और उनके इशारों में अगर आप ना चलते तो आज मुल्क बेहतर होता। ये कहा है परवेज लाई साहब ने। डू यू एग्री टू दैट टुडे और नॉट? चले, मैं ये कह रहा हूं कि आप परवेज लाई साहब से पूछ लेना कि उन्होंने कह दिया, आपने बताना सर, आप भी तो प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं ना, आप तरदीद कर दें कि गलत कहा है उन्होंने, खत्म हो गई बात। आप नहीं जानते हैं प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूं मेरा वजीर आजम किसी की कठपुतली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कठपुतली होते तो ये सारी सिचुएशन जो बनी हुई है आपको ये लगनी थी, मुझे बताएं। चले डार साहब, मैं आपके लिए मजीद मुश्किल पैदा करता छोड़े आप, मैं आगे चलता हूं। मैं आगा साहब के पास सुने ना, कामरान जो माजी में कठपुतलियां थी, किसी की 18 महीने में गई, किसी की 12 महीने में गई, किसी की 3 साल में गई, क्योंकि वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके थे, वो थी कठपुतलियां। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर कप्तान तो चले यार, आपको मैंने 11 मिनट तंग कर लिया, बस काफी है। अब भाई भी तो है ना, पूरे शो में थोड़ी तंग कर रहे हैं। नहीं और कर लेते हैं। नहीं देखिए हम तो यार आज का मौजू आपका मेरा खड़े हैं और आखिर तक डट के खड़े रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। आगा साहब बहुत वार्म वेलकम, सदियों बाद आप आए। पीटीवी न्यूज में तो आपसे रोज मुलाकात हो जाया करती थी, लेकिन चले अच्छा आप आए। सर थोड़ा मुझे बताएं तो सही, ये जो परवेज लाई साहब ने बात की है, ये पाकिस्तानी मीडिया भी बड़े अरसे से प्राइम मिनिस्टर साहब को बता रहा है, ये ऑपोजिशन भी कह रही है और वो आज भी कायम है इस बात पे। सर अगर इतने मामलात खराब हैं जो परवेज लाई साहब ने बताया है गवर्नेंस के, फिर आपके पास इस वक्त सोच विचार के लिए क्या विंडो या ऑप्शन बची है? आगा साहब। पहले तो मैं ये बात बता दूं कामरान शाहिद, अब आप इतने बड़े एंकर बन गए हो कि आपको ये याद ही नहीं रहता कि मैं आपके कितने प्रोग्राम में दुनिया न्यूज में भी आया हूं। नहीं सर आए, मैं आपने आज बुलाया वाला याद है, पीटीवी वाला इसलिए याद है कि वहां वो ज्यादा मोहब्बत का रिश्ता था आपसे। ये बात सही है, बिल्कुल सही, अब भी है। उस वक्त आप हमारे से सीखते थे, आज आप लोगों को सिखाते हो। नहीं मैं अभी भी सीख रहा हूँ सर मैं सीख रहा हूँ। बन गई आगा साहब, सीख रहा हूँ आपसे सर जी। सर तो अब आप सवाल करें अपना, क्या सवाल? सर मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो चौधरी साहब ने बात की है और उन्होंने बड़ी आला ज़र्फ़ी का आज दोबारा मुजाहरा किया 3.5 साल से जो कर रहे हैं, मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि ये सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट के हम साथ हैं। लेकिन सर जो उन्होंने बातें बताई हैं ये वही बातें हैं जो
इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी गवर्नमेंट को 3.5 साल से बता रहे हैं, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, गवर्नमेंट के मामलात की डीलिंग के ऊपर, और अपोजिशन भी बता रही है, मीडिया भी बता रहा है। तो अब इन तमाम बातों को तो आप खुद भी गवाह हैं, चौधरी साहब बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, तो उसके बाद आपके पास और अब क्या ऑप्शन है सोचने की? अभी भी आप समझते हैं कि जी सोचना है इस पे, कहाँ जाना है? देखें कामरान, सियासत जो है वो बड़ी एक मुख्तलिफ चीज़ है और ये साइंस है। सही। अब तो पॉलिटिकल, पहले एमए पॉलिटिकल होता था, अब एमएससी पॉलिटिकल साइंस होता है। सही है। तो ये तब्दीली है दुनिया के अंदर। अब इसको साइंस के तरीक़ाकार के मुताबिक ही चलना होता है। जहाँ तक तल्लक है हमारी जमात का, हमारी मशावरत का, आपको इल्म है, हर किसी को इल्म है कि हमारी क़यादत हर इशू के ऊपर अपने साथियों से भी मुशावरत करती है और दूसरी पार्टियों के साथ भी मुशावरत करती है। यानी ये वो जमात है और ये वो क़यादत है जो अपना तल्लक जो है वो बनाती है और निभाती है, और फिर सियासत के अंदर मुशावरत को एक ऐसा अमल समझती है कि आगा साहब मुझे एक बात बताएं, चौधरी साहब जो थे ना, उन्होंने कल एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने कहा 100% झुकाव जो है ना इत्तेहादियों का वो अपोजिशन की तरफ है। एक उन्होंने ये बात की, एक आज उन्होंने शामी साहब को जो इंटरव्यू दिया है, शामी साहब ने सवाल उनसे पूछा कि क्या जरदारी साहब भी आपके इत्तेहादी हैं, क्योंकि चौधरी साहब कह रहे थे हम इत्तेहादियों से मिल के हम फैसला करेंगे। तो चौधरी साहब ने ओपनली कहा कि जी जरदारी साहब भी हमारे इत्तेहादी हैं। तो सर जरदारी साहब आपके इत्तेहादी भी हैं, अपोजिशन की तरफ आपका झुकाव भी है, यही पोजीशन है आज की भी? देखें बात यह है कि जो वो बात करते हैं उसको उनके अल्फाज को अपने मैनी पहनाना ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो उनके अल्फाज हैं उनको उनके मैनी पहनाना जो है वो ज़्यादा, इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं वाली बात होगी। जी जी। वो उन्होंने जो बात की है वो ये की है कि जरदारी साहब के साथ हमारे बहुत दरीना तल्लुकात हैं और उनके साथ हमारी मुशावरत रहती है, और इसमें कोई शक नहीं। अभी सेनेट का इलेक्शन जो हुआ उनकी मुशावरत के साथ यूनानिमस इलेक्शन हुआ पूरे पंजाब के अंदर, और आपने देखा कि उसमें सबको फ़ायदा हुआ और हुकूमत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने तल्लक की बात करते हैं। जरदारी साहब के साथ उनका तल्लक है, हमारा भी है और राब्ता भी रहता है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। हम छुपा के कोई तल्लक नहीं रखते, खुलेआम तल्लक रखते हैं। और सियासी लोगों के साथ आपस में ये ममानत, ये कदर नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ हाथ भी ना मिलाया जाए। मशावरत ही एक ऐसा अमल बिल्कुल ठीक है जी, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर बेहतर फैसले होते हैं। बिल्कुल और आप इसको इस रवैये को अप्रिशिएट किया, आप ये जाना, आप ये बजा फरमा रहे हैं। बात के जी आज जी जी फरमाए। जी जी आगा साहब जी फरमाए, आप पूछें। मैं कह रहा हूँ यही बात चौधरी साहब ने आज कही थी कि प्राइम मिनिस्टर जब इवन उनसे मिलने आए तो वो ये बता रहे थे कि उनको हर जमात ने ऑफर की है पंजाब को बचाने के लिए सीएम शिप की। उन्होंने मौलाना फजल रहमान का नाम लिया, चौधरी साहब ने आज शामी साहब को इंटरव्यू में, उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया, उन्होंने इवन शहबाज शरीफ का नाम लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर उनके पास आए तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, और प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ उनसे जिक्र नहीं किया, एमक्यूएम से भी जिक्र नहीं किया। तो आगा साहब ये सिचुएशन आप लोग आज भी कोई मुलाकात नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर की चौधरी साहब के साथ, या राब्ता नहीं हुआ? तो राब्ते आपके ऑपोजिशन के साथ ज्यादा है, हुकूमत के साथ तो ना होने के बराबर है। हमारे राब्ते यकीनी तौर पे अपोजिशन के साथ ज़्यादा हैं और अपोजिशन के हमारे साथ ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की हुई है। उनको अपनी गिनती पूरी करने के लिए, नंबर पूरे करने के लिए हमारी ज़रूरत है, और हम राब्तों वाले लोग हैं, हम डिस्कशन करते हैं, बात सुनते हैं, बात सुनने के बाद बिल्कुल बात सही आपकी। फिर दूसरी इत्तेहादी जमातें जो है उनके साथ भी हमारी कमिटमेंट ये है कि जो भी फैसला इत्तेहादी करेंगे वो मिल बैठ के मशावरत से करेंगे, और यकीनी तौर पे इम्कान ये है कि वो एक ही फैसला होगा। बिल्कुल एक ही फैसला होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। परवेज लाई साहब ने बड़ी वसीउल कल्बी के साथ कल भी बातें की थी, आज भी बातें की हैं, और तो सर हम जो मैंने कल थे वो आज भी थे। बिल्कुल नहीं, उनको तो हम अप्रिशिएट करें इस बात को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मियां जावेद लतीफ साहब, लेकिन शुरू में आपने जब ये कहा ना कि जब डार साहब को ये कहा ना कि इस वक्त तक अगर किसी और ने की होती तो इस वक्त तक माँ बहन एक कर देते,
तो वो उससे मुझे खतरा लगा कि शायद आज आपका एजेंडा ही यही है कि आपने मां बहन करवानी है। नहीं, मेरा मैं आगा साहब पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, डार साहब, जितने पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, और ये वो शख्सियात हैं। आप इनको पूछ लें, कामरान की ये मेरे भाई की डार साहब की सुनी गई। एक मिनट यार, एक मिनट मेरी बात करनी है, मेरी बात सुन सर, मेरी बात सुने। मुझे पता था, मुझे पता है डार साहब क्या प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपको इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे, ये आप मुझसे लिखवा लें। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर के एक बड़े गवर्नमेंट के बड़े क्लोज बंदे से बात पूछ रहा था। मैंने कहा जी, हमने अगर ये बातें कही होती मीडिया ने या किसी और ने कही होती, ये क्रिटिसिज्म किया होता, ये जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, आपने तो ऐसी तैसी कर देनी थी सबकी। तो परवेज लाई साहब के ऊपर तो आपने कोई वजाहती बयान भी नहीं दिया कि जनाब ये बातें सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की गवर्नेंस के ऊपर। उन्होंने आगे से मुझे जो है वो मुस्कुरा के कहा कि जनाब आपने हमें क्या देना है या ऑपोजिशन ने हमें क्या देना है। चौधरी साहब ने तो बड़ा कुछ दे सकते हैं, हुकूमत को बचा सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ को स्टैब्लिश कर रहा हूँ। बाकी वो मुहावरतन का है, उसको आप सीरियस ना लें, ना मुझे ज़रूरत है ये कुछ काम कराने की, और उसके लिए गवर्नमेंट खुद ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे जो मसला है तो उन्होंने रखी है, वो बड़ी अच्छी बात है। रिकॉर्ड पे आ गई ये बात कि गवर्नमेंट वैसे तो हर एक को धमकियां, तड़ियां, पीका लॉ ले आई मीडिया के ऊपर कि जी फलां बंदे ने क्या बात कह दी गवर्नमेंट ने किसी एमएनए के ऊपर, यहां पे सुम युम गुम ऐसे चुप करके बैठे हुए। तो मैं ये कंट्रडिक्शन इस हुकूमत की आगा साहब को लाए दिखाने के लिए बात कह रहा था, वरना मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं ये काम करूं। वो काम तो हो रहा है 27 तारीख को, ये जो जलसा इन्होंने किया करवाना चाह रहा है हमारा भाई। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है सर, चाहता है दो हाथ हो जाए, मुझे जरूरत नहीं है। मियां जावेद लतीफ साहब के पास जाऊंगा मैं, मुझे जरूरत नहीं जी। आगा साहब जाने दे, कामरान एक मिनट, कामरान एक मिनट जी आप सुन ले एक मिनट। बात यह है कि चौधरी परवेज लाई साहब ने या मैंने कोई बात नई नहीं की। हम ये बातें सारी की सारी पिछले 3.5 साल से कर रहे हैं, और हुकूमत देखें क्यों कर रहे हैं। हम हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात अपने बयान करते हैं, क्यों करते हैं कि ये हमारा हक है, हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, हम अगर नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे और अपनी अलाइड पार्टी जो स्टीयरिंग सीट पे बैठी हुई है उसका भी नुकसान करेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते रहे कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। आप हमें सुने, आप मेरी बात सुने। ये तो पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे, मैं आपको सुन रहा हूं। मेरा कुछ इमेज ऐसा बन गया कि मैं आज आपको, चौधरी साहब को जितना मैंने जिंदगी में कभी अप्रिशिएट नहीं किया, जितना आज कर रहा हूं उसमें भी आपको थोड़ा सा आपको शक हो रहा है। और मेरे भाई डार साहब तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। जवाब उन्होंने एक बात का नहीं दिया, लेकिन ऊपर से आए, लेकिन भाई जहां से चाहे हैं ऊपर से नीचे से आए, उनके लिए 100 खून माफ है। ब्रेक लूंगा जी। मियां साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आज चौधरी परवेज लाई साहब ने शाबी साहब को इंटरव्यू देते हुए दुनिया न्यूज पे। उन्होंने कहा जी गिनती तब पूरी होगी आपकी जब इत्तेहादी साथ आएंगे। तो आपकी पोजीशन जो मुझे समझ आई थी वो तो ये थी कि इत्तेहादी आए तो बहुत अच्छा है, ना अब ये हमारी गिनती पूरी है। पोजीशन क्या है सर आपकी? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं बात का आगाज़ अगर इजाज़त दें तो कामल अली आगा साहब ने एक बात अच्छी की है। उन्होंने कहा कि कल जो बातें चौधरी परवेज़ लाई साहब ने की कोई नई बात नहीं है, ये बात दुरुस्त है। कल जो परवेज़ लाई साहब ने बातें की उसका वज़न ज़्यादा इसलिए हुआ कि वो हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते बात कर रहे थे, वरना जो बातें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से की हैं ये पिछले 3.5 साल से अपोजिशन की जमातें कर रही हैं, मगर आप लोग उसको वेटेज नहीं देते थे इसलिए कि हम मुखालफ हैं, इसलिए मुखालफत भी ऐसी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने वेटेज इसलिए दी है कि जी। अब आ जाएं जो बातें परवेज़ लाई साहब ने की हैं, मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा मुझे आपसे 4-5 सवाल क्विकली पूछ रहे हैं। मियां साहब पहले मैं बता दें, गिनती जो उन्होंने कहा ना इत्तेहादियों की पूरी नहीं होगी, इस पर आपका मौकफ क्या है? क्योंकि आपका मौकफ तो ये है कि इत्तेहादी आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना हमारी गिनती पूरी है। चलें अगर परवेज़ लाई साहब को कोट करके ही बात करनी है तो उन्होंने आज के ही प्रोग्राम में ये बात की है कि 10 से 12 लोग जो हैं पीटीआई के वो अपोजिशन के साथ हैं। सेफ कस्टडी में उसमें मैं आता हूं अभी। जी एक सेकंड ना, बात कामरान हो लेने दें फिर। जी सर, मैं आप मुझे ये बताएं कि 163 वोट हैं हमारे। अच्छा। और अगर 178 में से 10 वोट, 12 भी ना करें, 10 वोट अपोजिशन को आ जाएं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि वाज़ेह अक्सरियत हो गई। हाँ जी, 172 का टारगेट पूरा हो गया इत्तेहादियों के बगैर। अब आ जाएं
इत्तेहादियों से भी हमारे राब्ते हैं, और जिस वक्त हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी उससे पहले होमवर्क कर लिया था, और होमवर्क हर दो शक्ल में पूरा किया था कि अगर इत्तेहादी नहीं भी आते तो फिर क्या पोजीशन होगी। अब आ जाएं कि अगर इत्तेहादियों के अलावा पीटीआई के लोग अगर हमें वोट देते हैं तो उनको कहा जाए हार्स ट्रेडिंग, जो आज सुबह से उसमें मैं आता हूं, एक वजीर साहब ने शोर नहीं, किया हुआ है। आपने ये कल प्रोग्राम में कहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करके आप कह रहे हैं बड़ा गुनाह ये था, इमरान खान जिस तरह पावर में आए तो छोटा गुनाह जस्टिफाइड है अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने खुद एतराफ़ किया, जिसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए आपके बयान पे। हाँ, यही बात मैं करना चाह रहा हूँ। देखें कामरान, कि अगर आप पीटीआई से आने वाले लोगों को टिकट की ऑफ़र करते हैं या टिकट की ख्वाहिश वो कोई करता है तो उसको आप हार्स ट्रेडिंग का नाम दे देंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि कोई सीनियर एंकर, मैं बड़ा ही एहतराम इज़्ज़त करता हूँ काशिफ साहब की, मगर क्या काशिफ साहब फैसला करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है किसको टिकट दे और किसको ना दे? हम जिसको टिकट देंगे अवाम फैसला करेंगे कि हमारा फैसला नहीं, मेरी बात सुने, आपने नहीं, अगर आप ये एडमिट कर रहे हैं ऑन एयर बैठ के कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट गिराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। जो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जी सिंध हाउस के अंदर वहां पे मंडी लगी हुई है, 18 से 20 करोड़ का वहां पे रेट लग रहा है। आप मेरी बात सुने ना, आपने जो बात कही है उसको मिला के बात कर रहा हूं। जाएंगे जी फरमाएं समझाएं हमें। आप मिला के बात ना करें, मेरी बात मेरी रहने दें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर दूसरी जमातों से लोग आते हैं तो उसको अगर आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अकोमोडेट करते हैं अपनी जमात के अंदर, तो इसको किस तरह आप मियां साहब हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब पता आपको क्या है? मेरी बात सुनिए, आपने ये कहा कि जी लोगों के ज़मीर जाग गए, लेकिन आपने कल कहा कि जी हम तो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये छोटा गुनाह है, बड़ा गुनाह इमरान खान साहब का पावर में आना है। तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब तो ये कि ज़मीर नहीं जागे, आप खरीद रहे हैं। खरीदना तो सर गलत है ना, ये तो नाजायज है, ये तो गैर कानूनी है। कामरान आपसे बात कर रहा हूँ, बात लंबी हो रही है, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बात और करना चाह रहा था मगर इस पे ज्यादा वक्त देने की बजाय मैं असल बात करना चाहता हूँ। अभी आप क्योंकि बात कर रहे हैं, मैं इसका एक जुमले में जवाब दे दूं। जब उन्होंने बात की थी यही आप वाली बात कि आप दूसरी जमातों के लोगों को ले रहे हैं, क्या ये हार्स ट्रेडिंग नहीं है? मैंने उसके जवाब में उनको कहा था कि अगर आप इसको हार्स ट्रेडिंग का नाम देते हो तो फिर मैं मानता हूं, इसलिए कि अगर मुझे ये बताएं कि हमारे पास अक्सरियत होती तो फिर हम हुकूमत में होते। गैर आईनी बनी हुई हुकूमत को आईनी तरीके से हम कहा यह जा रहा है कि आपके जो गवर्नमेंट ये समझ रही है कि आपके मुंह से सच निकल गया कि आप बोलियां लगा रहे हैं। सिंध हाउस मरकज बना हुआ है बकौल प्राइम मिनिस्टर के, और वहां पे सौदेबाजी हो रही है। तो फिर मेरे मुंह से और बात निकलने लगी है, वो भी सच समझ लें। और क्योंकि मैं बात सच कहने लगा हूं, फरमाएं। जिस वजीर ने ये बात की है उस वजीर साहब ने असेंबली में मेरे साथ ये बात की थी कि जनाब इसको चलाते चलाते वो तंग आ गए, थक गए हैं, मगर उल्टा इसने उनसे पंगेबाजी शुरू कर दी है तो काम तो मुक ही गया है। ये बात उन्होंने मेरे साथ की। किस वजीर की बात कर रहे हैं आप? किस वजीर की बात कर रहे हैं? यार नाम रहने दें। नहीं, अब आपने सारे वजीरों को कंट्रोवर्शियल कर दिया ना सर। ये ट्वीट तो फवाद चौधरी साहब की तरफ से, आप उनकी बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? तो मैंने यही कहा है आपको। तो आप फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने खुद बात की है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनको चलाते चलाते वो थक गए। हाल में बात की कि ये बंदा ना इस पोजीशन में था, और जो बातें चौधरी परवेज लाई साहब ने की मैंने वो दोहराई उसके सामने, और उन्होंने कहा गल तो ठीक है, मगर मेरी बात सुन लें। मगर कामरान मुझे ये बताएं कि अगर आप पंगेबाजी इसको कहेंगे कि जनाब कल परवेज लाई साहब कह रहे थे कि ये अपने मेंबरान को ये बात कहते हैं कि जनाब मैं तो अगर इनकी बातें ना मानता तो आज बेहतर परफॉर्म कर सकता। ठीक है, ये बात उनके वजीर और बात मुझे कर रहे हैं। एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन आपने फवाद चौधरी साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। अगर तो उनके पास मैं कोशिश करूंगा उनसे रब्ता करके, आपने कहा असेंबली में उन्होंने कहा कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट या जिसका भी रेफरेंस आप दे रहे हैं कि वो चला चला के थक गए ने
ते पता नहीं अपने खिलाफ हो गए क्या हो गया, ये तो आपने अब कह दिया हुआ है। इस पे फवाद चौधरी हम तस्दीक तरदीद नहीं कर सकते, कहा है कि उन्होंने कहा फवाद साहब ने, वो तस्दीक तरदीद कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो डार साहब से, कि बताया ये जा रहा है कि जो जलसा हो रहा है उसके अंदर तमाम MNAs को PTI के आने का कहा जा रहा है, ताकि जो इनके बकौल कारी भेड़े हैं जब वो नहीं आएंगी जलसे के अंदर तो उनके नाम के शायद पोस्टर लगाए जाएंगे और उनको उनके हल्के के लोगों को प्रवोक भी किया जाएगा मुबैना तौर पर। तस्दीक तरदीद डार साहब ने करनी है। एक ब्रेक के बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक बड़ा अजीब इल्ज़ाम लगाया फवाद चौधरी साहब पे कि उन्होंने असेंबली में मियां जावेद लतीफ़ साहब को कहा कि जनाब इसको चलाते चलाते वो तंग आ गए, थक गए, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब का रेफरेंस चल रहा है। उल्टा उसने उनसे पंगाबाजी शुरू कर दी, काम तो मुक ही गया है। अब ये फवाद साहब आगे तरदीद कर सकते हैं, वैसे अनबिलीवेबल मैं मान नहीं सकता उन्होंने बात की होगी। लेकिन डार साहब मेरा सवाल ये है आपसे कि ये बात सही है कि आप तमाम MNAs को 27 तारीख को जलसे में। जी सर। कामरान एक सेकंड। जी मियाँ साहब। कामरान एक सेकंड। जी मियाँ साहब। आपने एक वजीर की बात की है ना, अब दूसरे वजीर की भी सुन लें। अच्छा, 3 वजीर इकट्ठे बैठे थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी जॉइंट सेशन शुरू होने में कुछ वक्त है, यहीं बैठ जाते हैं। मैं उनके पास बैठ गया। इधर उधर की सियासी बातें होने के बाद उनमें से एक वज़ीर ने कहा कि बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। मैं आज जब लाहौर से आ रहा था इस्लामाबाद के लिए तो मैं अपने बेटे को ये बात कह के आया हूँ कि जो वरासती जायदाद है वो तो किसी ने बेचने नहीं देनी आपकी फैमिली में से, तो जो मैंने बनाई है उसको बेच दो और दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में चले जाओ जहाँ बाकी ज़िंदगी बेहतर गुजार सको। अब ये पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रह गया। अब आप अगर नाम पूछोगे वज़ीर का तो मैं वो भी बता देता हूँ। बताएं कौन से वज़ीर हैं, बताएं, बिल्कुल बताएं। तीन लोग बैठे थे, बाबर अवान, चौधरी सरवर और ब्रिगेडियर एजाज शाह। और ये किसने बात की? ब्रिगेडियर एजाज शाह कर रहे थे और बाकी लोग एजाज शाह ने बात की। और बाकी लोग बकौल आपके हाँ में हाँ मिला रहे थे, जो कह रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं। बाकी लोग उसके मुंह पे हाथ रख रहे थे कि ये बाहर जाके बात कर देगा, ना करो ऐसी बातें। तो ये तो आप मुझे ये बताएं कि जब इनके वुज़रा, एक सेकंड कामरान सर आप ही बोल रहे हैं, जब इनके वुज़रा ये बातें कर रहे हों तो PTI के अरकान असम्बली अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हों तो उसको हार्स ट्रेडिंग का नाम दे दिया जाए। इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता कि अगर किसी का ज़मीन नहीं, अगर किसी की हुब्बुल वतनी जाग जाए, हुब्बुल वतनी जाग जाए कि फवाद साहब का भी नाम, हालांकि सारा इल्जाम है, ये कोई सबूत नहीं है लेकिन इल्जाम है, इल्जाम की हद तक। जी जवाब दीजिए सर। देखें ना, वो इल्ज़ाम पाकिस्तानियों इसलिए है कि मियाँ जावेद लतीफ़ में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है पाकिस्तानियों। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जो मियाँ जावेद लतीफ़ ने स्टैंड लिया कि हाँ हम इस्लामाबाद के चौक चौराहों पर ज़मीर फरोशी कर रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक्सेप्ट किया काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ARY में कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। मियाँ साहब मुझे सुनने जरा, मियाँ साहब प्लीज सुनने जरा, मियाँ साहब सुन लें, अपनी बारी पे आइएगा। मियाँ साहब आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप हच्चर ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस मुल्क में हच्चर ट्रेडिंग कभी होती थी, हॉर्स ट्रेडिंग। और ये जो बातें हो रही है ना, आप खड़े रहे अपने स्टेटमेंट के, हाँ हम खरीद रहे हैं, हमारे पास लोगों के जमीर तो नहीं जगा सके लेकिन नोट दिखाकर पाकिस्तानियों ये MNAs के जमीर जगा रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं। और बहुत सारे आप में से इस्लामाबाद के शहरी जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है अपोजिशन का इस्लामाबाद के चौक चौराहों में, सड़कों पे, कामरान वो इस्लामाबाद के अजीम लोग ये पाकिस्तानी देख रहे हैं किस तरह पाकिस्तान की सियासत रंग बदल रही है। मेरा लीडर, मेरा प्राइम मिनिस्टर, कामरान आपका प्राइम मिनिस्टर उसी जगह खड़ा है। अगर उसने कहा था पाकिस्तानियों में इस मुल्क की करप्ट लीडरशिप के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो ये आपके जवाब देने दे मुझे। मिलाते हैं, वो खड़े रहे, उन्होंने स्टैंड लिया। तो मियां साहब अगर आपके पास वाकई नंबर पूरे हैं तो क्यों हमारे मिनिस्टर्स का सहारा ले रहे हैं, क्यों उनकी गैर मौजूदगी में आप उनके नाम कोट कर रहे हैं। आप लोगों ने पाकिस्तानी कौम को, सुन ले जरा, अब सुन ले मेरी बात जरा, अगर मैं ये समझता हूं PMLN वालों को लाखों का, हजारों का अवामी समुंदर नजर नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर जिस जिले में जा रहा है,
जिस सूबे में जा रहा सर, है ये एक अवाम का अब जो समंदर आपने है, बातें कही, एक अवाम मिनट प्राइम मिनिस्टर डार के साथ भाई, खड़ी मैं है, मानता हूं प्राइम मिनिस्टर अवाम बहुत प्राइम ज्यादा मिनिस्टर के साथ खड़ी स्ट्रांग है। होके पहले अब से ये हमारे और मेरी वज़रा बात पे तो आ सुन ले गया। मेरे भाई, मैं बिल्कुल सिर्फ उनके एक जलसे चीज़ चाह भरपूर रहा हूं, है, एक चीज़। वो उभर के आए, स्ट्रांग होके आए। लेकिन मियां साहब की बात सुन ले, फिर आगा साहब, फिर डार साहब जी। मियां साहब की छेती दसो की कहना तुसी नई पटारी खोल देती है वज़रा ते जी। नहीं छत्ती एडी छेती में गल करनी नहीं, मेरी गल पूरी सुन लो। कामरान, तो बात तड़िया यह ला रहे हो है कि मीडिया जहां तक जलसों का जिक्र है, जी, जी। सरकारी वसाइल से हुकूमतें जलसे कर लिया करती हैं, मगर मुझे ये बताएं कि ये जलसे जो थे, इन्होंने वोट कास्ट करना है असेंबली में या अरकान असेंबली ने अदम एतमाद में वोटिंग करनी है? ये हारे हुए जवारी हैं, इसलिए ये हरकतें करने पर उतरे हुए हैं। जहां तक तल्लक है ये बात कहने का कि मैंने किसी वजीर पर इल्ज़ाम लगा दिया, या इनका कहना कि मैं हार्स ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहा हूं, काशफ अब्बासी ने मुझे कहा कि आप पीटीआई के लोगों को तोड़कर अदम एतमाद की हमायत में वोट ले रहे हैं, क्या ये हार्स ट्रेडिंग नहीं है? उसके क्लिप देख लें, उसका प्रोग्राम उठाकर यहां प्ले करें, आपको पता चल जाए। तो मैंने कहा था कि अगर आप इसको हार्स ट्रेडिंग कहते हो तो फिर मुझे ये बताएं, जो मैंने आज अभी भी आपके प्रोग्राम में बात की है कि इनके वुज़रा ये बात करें कि ये पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रह गया, इसकी मईशत डूब गई। और एक मुझे और बात याद आ गई, ब्रिगेडियर एजाज शाह ने कहा कि डॉलर किस जगह पे पहुंच गया है, इसके बाद क्या हम जब जीरो पे आ जाएंगे? ब्रिगेडियर साहब से भी राब्ता करें जी, ये तो इल्जामात लग रहे हैं कि कुछ सबूत हमारे पास है। एक मिनट, काबिल अली आगा साहब, परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि 10-12 लोग जो पीटीआई के टूटे हैं, 12-13, उनसे उनकी मुलाकात भी है, वो जानते भी है, सेफ कस्टडी में। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, चले मियां जावेद लतीफ साहब को छोड़ देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी बोलियां लग रही हैं, सिद्ध हाउस में बोलियां लग रही हैं, 18-20 करोड़। डार साहब भी कह रहे हैं। तो सर, आपके नज़दीक भी ये जो 12-13 लोग हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर सारी तहरीक चली, और आप लोग इत्तेहादी भी बैठ के सोच रहे हैं कि अब चेंज सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, आपके नज़दीक भी क्या ये हाई मॉरल ग्राउंड में 13 बंदे टूटे हुए पीटीआई के, या बिक के टूटे हुए? अगर बिक के टूटे हुए तो क्या फिर आप इनको सपोर्ट करेंगे, इस तरह के बिकने वालों को? आगा साहब देखिए कामरान, ये बात तो मुझे इल्म नहीं है कि वो अपना अपोजिशन के पास बिक के गए हैं या, लेकिन ये बात तो है ना कि इनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग, कुछ ग्रुप बने हुए हैं जो अपने अपने तय क्लेम करते हैं कि हमारे पास इतने बंदे हैं, हमारे पास इतने बंदे हैं। हमें आके जो लोग मिले हैं उनमें 10-12 MNAs मौजूद थे, ये बात तो ये बिल्कुल मैं यकीन से कह सकता हूँ। और हमने तो उनके साथ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, नहीं, आपने हमने नहीं की कोई उनको। अच्छा आगा साहब, टाइम कम है, मुझे एक और बात बताइए। आपकी बात नहीं हो रही, मैंने की बात कर रहा हूँ मुबैना तौर पे। सर मुझे बताइए कि आपको भी पता है कि बुज़दार साहब जो है उनको प्राइम मिनिस्टर साहब निकालेंगे नहीं, और इस मौके पे निकालना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लगेगा हुकूमत कमज़ोर हो गई है। तो आप फिर भी बज़िद हैं कि जनाब पंजाब के अंदर जो है हालात इतने ख़राब है कि बुज़दार को चेंज करना ही करना है, इससे कम पे तो आपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना। एम आई राइट या रॉन्ग? देखें, हम नहीं कामरान, ये कतई तौर पे बात गलत है। हमने बुज़दार की मुखालफत कभी की नहीं, हम तो उसकी बल्कि उसको सपोर्ट करते रहे हैं, और सपोर्ट हमारी जारी है। लेकिन पीटीआई के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, जैसे जगीर तरीन ग्रुप है, वो बात जब करता है तो वो करते ही ये है कि माइनस अपना बुज़दार जो है वो हमारी बात हो सकती है किसी से, उसके होते। और आपको लगता है कि आगा साहब, आपको लगता है कि अदम एतमाद कामयाब नाकाम हो भी जाए तो बुज़दार साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखें, हमारी सपोर्ट तो आज तक हम इनके इत्तेहादी हैं, और अभी तक हम ऑपोजिशन में शामिल नहीं हुए। हम इत्तेहादी हैं, हुकूमत में शामिल है, हमारे सूबे में भी गुजरा है और हमारे वफाक में भी गुजरा है, और हमारी सपोर्ट आज तक इनके साथ है। लेकिन कंसिडरेशन जारी है, सलाह मशवरा जारी है। ठीक है डार साहब, आप बुज़दार साहब को किसी भी तौर पे जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह। आपको ठंड पड़ गई है फेडरल यार, ये क्या आगा साहब, चंगी ठंड पाई जे मेरे भरा कामरान शाहिद। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जो एक मिनट हम साथ हैं, हम साथ हैं यार। तुसी तो इस तरह जिस तरह के उन कशकोल लेके खलोगे हो कि यार असी साथ है, सानू छड़ना ना। मैं तो वो बात कर रहा था जो कल परवेज इलाही साहब ने भिगो के हुकूमत पे लगाई थी, तो उसके ऊपर आपका लब नहीं खुला मेरे भाई का। मेरा भाई है तो बड़ा जवानों का वजीर और बड़ा बहादुर है,
लब नहीं खुले उनके, और यही कहते रहे कि लड़वाना ना सानू प्लीज, मेहरबानी को लड़वाना ना, असं नहीं लड़वा रहे। और तो उन्होंने इंडिपेंडेंट कमेंट किया थोड़े उत्ते। एक ब्रेक लूंगा जी। आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड पे है कि जिस तरह भिगो भिगो के धोबी फटरे जो है परवेज इलाही साहब ने पूरी पीटीआई गवर्नमेंट में मारे, उसके ऊपर डार साहब ने जिस हिम्मत, इस्तकामत और खामोशी का मुजाहरा किया, इतनी खंदा पेशानी अपोजिशन और मीडिया के साथ भी कर ले तो हुकूमत और टेम्परेचर डाउन हो जाए और हुकूमत और अच्छी चले। और ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब और फवाद चौधरी साहब के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, जो इल्ज़ामात उन पर लगे उसका जवाब दे सकते हैं। आज भी हम रब्ता कर रहे थे, कल भी आ सकते हैं। कल तक दीजिए इजाज़त।